जब एक अनस्टेन्ड सेल को माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका न्यूक्लियस नहीं दिख सकता है। लेकिन जैसे ही सेल को स्टेन्ड करते हैं तो ये न्यूक्लियस और इसके अंदर के मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल विजिबल हो जाते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है अनस्टेन्ड सेल और क्या है स्टेनिंग ऑफ अ सेल। तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्टेनिंग। सबसे पहले सेल नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस होता है। इसलिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अंदर कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। अब हम सेल पर स्टेन लगाते हैं। स्टेन एक केमिकल कलर होता है। यह पूरे सेल में फैल जाता है, लेकिन हर जगह एक जैसा अटैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल के अलग अलग पार्ट्स की कॉम्पोजिशन अलग होती है। मतलब सेल के अंदर हर चीज की केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन अलग होती है। न्यूक्लियस में डीएनए ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टेन वहां ज्यादा चिपकता है। स्टेन मतलब एक केमिकल या एक डाई। डाई मतलब रंग। इसलिए न्यूक्लियस डार्क दिखता है और बाकी पार्ट्स हल्के दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेन कॉन्ट्रास्ट बनाता है। कॉन्ट्रास्ट यानी किसी भी चीज को विजिबल होने के लिए कलर प्रोवाइड करता है, यानी कुछ पार्ट डार्क और कुछ पार्ट लाइट हो जाते हैं। और जब कॉन्ट्रास्ट बनता है तभी हमें स्ट्रक्चर्स क्लियर दिखाई देने लगते हैं। जिस तरह एक वाइट बोर्ड पर अगर मैं वाइट चॉक या वाइट मार्कर से लिखूं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, उसी तरह से एक सेल के अंदर जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग डाई, जिसे स्टेन कह रहे हैं, स्टेन डालते ही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए उसके साथ इंटरेक्ट करता है और वो विजिबल हो जाता है।